AI इज़ द न्यू एरा। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, जो कि किसी भी तरीके का ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, न्यूज़लेटर, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं विद इन 2 मिनट्स। तुम्हें सिर्फ उनको टॉपिक प्रोवाइड करना है और जो AI टूल है वो तुम्हारे लिए राइटअप पूरा का पूरा खुद ब खुद लिख देगा। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रिसर्चेस और ऐसा डेटा बोलता है कि सून जो AI टूल्स होंगे वो कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर लेंगे। और इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फ्यूचर में जो कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स और जो कंटेंट राइटिंग की जॉब है वो ना जाए, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मुझे भी ये डर था, इसीलिए मैंने अपने मेंटर्स से डिस्कशन करा और उनसे पूछा कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि जो मेरा कंटेंट राइटिंग का करियर है वो सेफगार्ड रहे, मुझे आगे भी क्लाइंट्स मिलते रहें। और वो सारी चीज़ें मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हें एज अ कंटेंट राइटर क्या करना है, सो दैट यू कैन शोकेस योरसेल्फ as a marketer, as a content writer, and you still get clients even in future. So let's start the video. First thing first, to safeguard your future as a content writer, what you have to do is you have to be much more than being just a writer. You have to showcase yourself as a writer plus a marketer. तुम्हें अपने क्लाइंट को ये दिखाना है कि जो तुम्हारे राइटअप होंगे वो क्लाइंट का ROI को ड्रास्टिक चेंज कर देंगे, उसमें ड्रास्टिक इंक्रीज़ लाएंगे। यानी कि जो तुम्हारे राइटअप होंगे उसकी वजह से जो तुम्हारा क्लाइंट है उसको काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। अब तुम्हें ये कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम्हें अपने आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होंगी जिससे जो तुम्हारा क्लाइंट है वो इम्प्रेस हो जाए। उसको इम्प्रेस होने के अलावा जब वो तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश करेगा, वहाँ से अगर तुमने वो आर्टिकल किसी प्रोडक्ट के लिए लिखा है, किसी सर्विस के लिए लिखा है, और या वो एक जनरल राइटअप है, तो उस पर्टिकुलर राइटअप पे पढ़ने के बाद लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो सर्विस खरीदेंगे, या उस आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस व्यूज़ आएंगे। तो तुम्हें अपने आप को राइटर प्लस मार्केटर के जैसा पोर्ट्रे करना है। उनको दिखाना है अपने क्लाइंट्स को कि जो तुम्हारे राइटअप है वो उसका जो रेवेन्यू मार्केट है, जो उसका ROI है, उसको ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, कैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है और कैसे तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रे करना है। एज अ राइटर तुम अभी तक क्या करते होगे? राइट करते होगे, एडिट करते होगे, रिसर्च करते होगे, ग्रामर चेक करते होगे, स्पेलिंग चेक करते होगे, दैट्स इट। फिर तुम अपना राइटअप अपने क्लाइंट को देते होगे। इससे तुम्हें एक इनकम तो जनरेट हो रही है, बट बिकॉज ऑफ AI टूल्स ऐसा हो सकता है कि ये सारा काम AI टूल्स कर दे एंड दैट AI टूल कैन रिप्लेस यू। इसीलिए स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है, एज अ राइटर कम मार्केटर यू हैव टू हैव डू अ मार्केट रिसर्च। यानी कि जैसे कि अब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितने लोगों को ज़रूरत है। सेम वे तुम्हें एज अ मार्केटर देखना है, जो तुम आर्टिकल लिखने वाले हो, जिस टॉपिक पे तुम लिखने वाले हो, उसमें उस टॉपिक पे मार्केट में कितने लोगों को ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। उसके अलावा वो कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसके बारे में वो सर्च कर रहे हैं। यानी कि तुम्हें मार्केट की पूरी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग रिसर्च करनी होगी आर्टिकल लिखने से पहले। अब इस रिसर्च में कीवर्ड प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम्हारे पास अभी तक कोई फ्री टूल्स हैं अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, यू कैन बाय अ पेड टूल। बस सुमो का बाय कर लो, सर्फर का बाय कर लो, उबर सजेस्ट का बाय कर लो। अगर तुम्हारा जो पॉकेट है वो अलाउ करती है, देन यू कैन बाय अ पेड टूल। उससे क्योंकि कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है और उससे तुम्हें एक्चुअल में समझ में आता है कि लोग किस किस चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी है, ये जानना है कि उस टॉपिक के बारे में लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। व्हाट यू डू इज़ यू गो टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट एंड कोरा, वहाँ पर जाके देखो कि लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, एंड यू मेक श्योर वो सारी चीज़ें तुम अपने आर्टिकल में एंटर करो। इसीलिए कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग रिसर्च इज़ द फर्स्ट स्टेप टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ राइटर कम मार्केटर। द स्टेप नंबर 2 इज़ राइटिंग इररेसिस्टिबल हेडलाइंस। मैंने ये चीज़ काफ़ी बार बोली है और मैं अगेन रिपीट करती हूँ, क्योंकि 10 में से 8 लोग हेडलाइन पढ़ने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें आर्टिकल ओपन करके रीड करना है कि नहीं।
इसीलिए अगर तुम्हें उन 8 लोगों को एनफोर्स करना है, उनको अपना आर्टिकल पढ़ाना है, तो तुम्हें मेक श्योर करना होगा कम से कम 8 में से 5 लोग तुम्हारी हेडलाइन से इम्प्रेस होकर तुम्हारा आर्टिकल ज़रूर से ज़रूर ओपन करें। काफ़ी सारे पेड टूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं हेडलाइन जनरेट करने में, और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे भी टूल्स हैं जो कि तुम्हारी हेडलाइन को एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि तुम्हारा हेडलाइन कितना अच्छा है। उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, तो तुम इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना ताकि तुम एक परफेक्ट हेडलाइन लिख पाओ। अब स्टेप 3 में तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू मेक योर आर्टिकल मोर अट्रैक्टिव बाय इंसर्टिंग इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, वो काफ़ी सारे बड़े कंटेंट को बिट साइज चंक साइज में दिखाने लगते हैं, यानी कि वो जो तुम्हारा प्रोसेस होता है रीडिंग का उसको काफ़ी छोटा और स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। अगर कोई रीडर उसको तुम्हारा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर तुमने एक इन्फोग्राफिक बनाया है जहाँ पर तुमने शॉर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है, उनको एक किसी भी बार चार्ट में या किसी भी अच्छे ग्राफिक्स में क्रिएटर्स में डिज़ाइन करके लिख दिया है, तो दैट रीडर विल स्टे फॉर लॉन्गर ऑन योर पेज। और इसके अलावा वो जो तुम्हारा इन्फोग्राफिक है वो रीडर के बाइंग डिसीजन को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकता है। हो सकता है तुम्हारा इन्फोग्राफिक की क्रिएटिविटी, उसके कलर्स देख के जो तुम्हारा बायर है, जो रीडर है, उसका माइंड चेंज हो जाए एंड ही कैन बी वन ऑफ योर फ्यूचर बायर। सो यू कैन यूज़ कैनवा टू मेक इन्फोग्राफिक्स। कैनवा टूल एकदम फ्री है, जो उसका फ्री वर्जन है उस पर काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स बनते हैं। तो मेक श्योर आगे तुम जब भी कोई आर्टिकल लिखोगे तो उसमें इन्फोग्राफिक्स ज़रूर से ज़रूर इंसर्ट करना। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4। अब ये स्टेप 4 आई कैन गारंटी यू 10 में से 5 राइटर्स इस स्टेप 4 पे फोकस ही नहीं करते, स्पेशली जब वो आर्टिकल लिखते हैं। दैट इज़ कॉल टू एक्शन। तुमने देखा होगा मेरे हर एक वीडियो में मैं स्टार्टिंग में भी बोलती हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं लास्ट में भी बोलती हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। दिस इज़ माई कॉल टू एक्शन। सेम वे तुम्हें भी अपने आर्टिकल के एंड में कॉल टू एक्शन तो करना ही करना है। अब ये कॉल टू एक्शन आर्टिकल में कैसे होता है, तुम क्या कर सकते हो, एंड में जो तुम्हारे रीडर्स हैं उनको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके अलावा तुम रीडर्स को बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन पूछा है, उसके अलावा तुम उनको बोल सकते हो कि उनके क्या आइडियाज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि इफ़ दे वांट समथिंग लाइक दिस दे कैन मेल यू बैक, और इफ़ दे हैव एनी क्वेरीज। दिस इज़ जस्ट अ थिंग टू डेवलप अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द रीडर। इससे एक बॉन्ड बनता है कि अच्छा तुमने एक क्वेश्चन पूछा, हो सकता है रीडर तुम्हें कमेंट करे, हो सकता है वो रीडर तुम्हें मेल भी कर ले। इससे तुम्हारा एक कनेक्शन बनेगा और जो तुम्हारे आर्टिकल होंगे उनका क्वालिटी इंप्रूव होगा और वो ज़्यादा इंप्रेसिव होंगे। ऐसा हो सकता है जो रीडर्स तुम्हें मेल करे वो फ्यूचर में तुम्हारे न्यूज़लेटर्स और तुम्हारे ईमेल्स पढ़ने लगे और वो तुम्हारी जो राइटिंग स्टाइल है और जो तुम्हारा आर्टिकल है उससे इम्प्रेस होकर वो तुम्हारे परमानेंट रीडर्स बन जाए, तुम्हारी वेबसाइट के परमानेंट व्यूअर्स बन जाए। इसीलिए मेक श्योर तुम एंड में कॉल टू एक्शन तो डालो ही डालो। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 5। टू बिकम अ राइटर कम मार्केटर यू शुड ऑलवेज इंटरलिंक योर आर्टिकल्स। मैंने काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं वेबसाइट पे जिस पे इंटरलिंकिंग नहीं करी होती है, एंड आई फील तुम इंटरलिंकिंग नहीं करके बहुत बड़ा एक अपना जो वेबसाइट का ट्रैफिक है उसको लूज़ कर रहे हो। रिसर्चर्स एंड स्टडीज़ से इंटरलिंकिंग करने से जो तुम्हारे आर्टिकल का व्यू है, जो तुम्हारी वेबसाइट का व्यू है, उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अराउंड 30% बढ़ जाता है। इसीलिए मेक श्योर करो कि तुम अपने हर एक आर्टिकल को इंटरलिंक करो। आप इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जाकर देख लेना। उसके अलावा मैं एक और बात कहूँगी कि इंटरलिंकिंग का बेनिफिट क्या होता है। इंटरलिंकिंग से सपोज तुमने एक आर्टिकल लिखा है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जिंजर, ठीक है, उसके अलावा उसी जिंजर में बेनिफिट्स ऑफ जिंजर में जो आर्टिकल है उसमें तुमने एक वर्ड मेंशन करा है, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन पे भी तुमने एक आर्टिकल ऑलरेडी पहले लिख रखा है, तो तुम क्या करोगे, अपने इस जिंजर के आर्टिकल में जो कॉन्स्टिपेशन वाला आर्टिकल है उसको क्लिक करोगे। अब इंटरलिंकिंग के जितने भी इंटरलिंक्ड आर्टिकल्स होते हैं वो तुम्हें ब्लू, जो उसका वर्ड होता है वो ब्लू दिखता है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। अब जैसे ही तुम उस ब्लू वर्ड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा सेम जो आर्टिकल होगा कॉन्स्टिपेशन का वो एक न्यू टैब में खुल जाएगा। इसीलिए इंटरलिंक का बेनिफिट ये होता है, जो रीडर होता है वो तुम्हारी वेबसाइट के आर्टिकल्स में शफल करता रहता है, विच इंक्रीजेज द dwell टाइम ऑफ योर वेबसाइट। दैट इज dwell टाइम इज द टाइम अ रीडर स्पेंड्स ऑन योर वेब पेज।
अब जब ये इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, जो तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं वो उनका उसको गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि तुम्हारे आर्टिकल्स पे लोग ज़्यादा देर रुक रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा है। जब गूगल को ये सिग्नल मिलता है तो वो तुम्हारे आर्टिकल को पुश करने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा वो आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। तो मेक श्योर इंटरलिंकिंग तुम ज़रूर करना। अब अगर तुम ये पांचों स्टेप फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं और जो तुम्हारे आर्टिकल पे जो ट्रैफिक आता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तरीके के राइटअप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को। और इसके अलावा इस तरीके के राइटअप पे अगर तुम कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका जो सेल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसका कन्वर्जन काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि तुम जब भी आगे राइटअप लिखना तो उन सारे राइटअप में सारी पाँचों चीज़ें फॉलो करना। एंड आई कैन गारंटी यू अगर तुम इस तरीके के राइटअप लिखोगे तो AI कैन नेवर रिप्लेस यू एज अ कंटेंट राइटर।